चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में चुनावी शंखनाद होगा और भारत में 2024 में। बहरहाल हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के चुनावी हलचल की। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज सेंधवा विधानसभा की बात करेंगे। हम सेंधवा विधानसभा में उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन अनछुए पहलुओं पर भी विशेष चर्चा होगी कि आखिर सेंधवा विधानसभा में विकास कहां तक पहुंचा और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। और चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस, जयस और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं अपने आप की ताकत साबित करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए आज सेंधवा शहर में एक निजी चैनल के द्वारा एक टॉक शो का आयोजन किया गया। मुद्दों की बात को लेकर चर्चा हुई, लेकिन मुद्दों की बात से परे हट करके और हो हल्ला करके उस कार्यक्रम का समापन कर दिया गया। लेकिन बात विकास की होना चाहिए, बात जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति के विकास की होना चाहिए, बात उस व्यक्ति की होना चाहिए, उस माता की होना चाहिए, उस बहन की होना चाहिए, उस बच्चे की होना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में है। और सरकार ने उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए, उसका विकास करने के लिए क्या क्या सेंधवा विधानसभा में काम हुए, मैं सिलसिलेवार आपसे चर्चा करने के लिए आया। क्योंकि उस टॉक शो में जो मुद्दे की बात थी उसको कहीं न कहीं भड़काकर हो हल्ला कर कार्यक्रम समाप्त करने का काम किया गया है। लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, मैं आपको सत्य की कसौटी पर कसकर एक एक बात आपके संज्ञान में लाने का सकारात्मक प्रयास कर रहा हूं। पहले बात करते हैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा का जब स्तर की बात करे जाए, विशेष करके जब मध्य प्रदेश की बात किया जाए, तो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश भीमराव राज्य की श्रेणी में आता था। अब भीमराव राज्य क्या है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत में 40 से 45 वर्ष तक कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, कांग्रेस के 15 प्रधानमंत्री रहे, फिर भी देश के जो ऐसे कई राज्य हैं उनको भीमराव की श्रेणी से नहीं निकाल पाई। ये कटु सत्य है और ये कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो भीमराव राज्य की बात करते हैं। भीमराव यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिन्हें बीमार राज्य कहा जाता था। लेकिन मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तित हुई, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार आई और उन्होंने मध्य प्रदेश को एक ऐसे राज्य की श्रेणी में खड़ा कर दिया जो विकास के एक नए आयाम रख रहा है, विकास के एक बड़े पैमाने को पार करते हुए अन्य राज्यों को पीछे करने का काम मध्य प्रदेश में किया है। अब एजुकेशन की बात करते हैं, विशेष करके सेंधवा विधानसभा की बात करते हैं कि सेंधवा विधानसभा में जो शिक्षा के नाम पर जो सरकार ने जो काबिल तारीफ काम किया है उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ ये मेरी जन्मभूमि है। मड़गांव में एजुकेशन हब बन चुका है, यानी कि मड़गांव एक ऐसा अति पिछड़ा गांव था जहां पर ऐसा बताया जाता था कि दिन में भी लूटमार होती थी। लेकिन इस सेंधवा विधानसभा में अंतर सिंह आर्य जैसे विकास पुरुष जब आए, वे चुनाव जीते और उन्होंने कहा कि मैं सेंधवा विधानसभा में मड़गांव गांव को एजुकेशन का जोन बना दूंगा। और एजुकेशन जोन बनाने का काम सम्माननीय अंतर सिंह आर्य जी ने किया। उन्हें मड़गांव में ITI कॉलेज, उन्होंने मड़गांव में बालिका खेल परिसर, बालिकाओं का आवास स्थल, उन्होंने मड़गांव में दुग्ध संयंत्र बनाने का काम किया। उन्होंने ITI के साथ में, ITI कॉलेज के साथ में और विभिन्न बड़े पैमाने पर जो बनने चाहिए, भवन बनने चाहिए, वो भवन बनाने का काम अंतर सिंह आर्य ने किया। यानी कि मड़गांव में ITI कॉलेज बनी, मड़गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनी, मड़गांव में बालिकाओं के आवासीय परिसर बने, मड़गांव में बड़े जो ऐसे एजुकेशन के जोन होने चाहिए वो सर्व सुविधा युक्त बनाए गए। दूसरी बात, जो
अब करते हैं विकास की, विकास यानी कि सड़कों के विकास की बात करते हैं। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश की जो सड़कें थे पूरी तरह से खराब थी। एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि मात्र जिला मुख्यालय के 60 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कम से कम 4 से 5 घंटे व्यतीत होते थे। यहाँ सेंधवा से इंदौर की दूरी महज 150 किलोमीटर थी, लेकिन इंदौर पहुँचने के लिए 7 से 8 घंटे लग जाया करते थे। उसी प्रकार सेंधवा विधानसभा का जो क्षेत्र था, मड़गांव झोपाली क्षेत्र, जो कभी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ था, सड़क का जो था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। झोपाली गांव जो सेंधवा विधानसभा से सेंधवा शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पर सड़क पूरी तरह से सड़क का अभाव था और उस सड़क को लगभग 5-7 करोड़ की लागत से बनाना का काम किया। आज वहाँ पर सरपट जो वाहनें हैं वो चल रही है। उसी प्रकार नल जल योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में नल जल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम किया। उसी प्रकार नदियों को जोड़ने के काम किया। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बैराज बनाए गए हैं वो सेंधवा विधानसभा में है। सबसे बड़ी बात, सम्मान्य अंतर सिंह आर्य जो 3 बार से मिनिस्टर हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के सेंधवा विधानसभा में आदिवासियों को सच्चा सम्मान देने का काम किया। और सेंधवा विधानसभा एकमात्र ऐसा विधानसभा है जहां पर 14,000 पट्टे वितरित किए गए। यह मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र सेंधवा है। इस प्रकार अमूलचूल परिवर्तन हुए। कई बड़े बड़े तालाब बने, पिसनावल का तालाब बना, रेलावटी का तालाब बना, वर्ला क्षेत्र में विकास हुआ, विद्युत का विकास हुआ, मड़गांव के डाकन तलाई फाटे पर विद्युत वितरण कंपनी का एक केबी क्षेत्र बनाया गया। उसी प्रकार कई विकास के कार्य हुए। और सेंधवा में एक सबसे बड़ी सौगात यह है कि सेंधवा के अस्पताल के संदर्भ में उस विषय को लेकर जो टॉक शो हुआ था उसमें बहुत चर्चा हुई। लेकिन जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटकर मैंने देखा तो सेंधवा विधानसभा में जो कभी स्वास्थ्य केंद्र था, उस स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के केस होते थे और यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी। और मैं एक बड़ी बात और बताने जा रहा हूँ कि सेंधवा विधानसभा में जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यालय है यानी कि अस्पताल है, उस अस्पताल में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उस दौरान यानी कि 1984 के लगभग 100 बिस्तर की घोषणा की थी। लेकिन इतने वर्ष का कार्यकाल हुआ, दिग्विजय सिंह का 10 वर्ष का कार्यकाल हुआ, किंतु वहाँ पर वह अस्पताल जस की तस बना रहा। लेकिन जब सेंधवा विधानसभा में सम्माननीय अंतर सिंह आर्य जी ने विधायक के रूप में यहाँ पर सेवा प्रारंभ की और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि सेंधवा में अस्पताल बनना चाहिए, तो सेंधवा में लगभग 6 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल बना है। सबसे बड़ी बात, सेंधवा विधानसभा में खून की कमी जो के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी खून की व्यवस्था की जाती है और मात्र 10 रुपये की चिट्ठी बनाकर आपके खून की जांच के सैंपल लिए जाते हैं, पेशाब की जांच के सैंपल लिए जाते हैं और ऐसी सभी जांचें सेंधवा अस्पताल में मुफ्त में होती हैं। एक्सरे मुफ्त में होता है और ऐसी तमाम सेवाएं सेंधवा अस्पताल में है। और सेंधवा अस्पताल लगभग 100 बिस्तर वाला बना हुआ है। इसलिए सेंधवा अस्पताल पर उंगली उठाने वालों ने जब उनके 15 माह की सरकार आई तो उन्होंने कुछ भी उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, अपितु डॉक्टरों को भी ट्रांसफर करने का काम किया। और ये भी आरोप उस टॉक शो के दौरान लगे, उसकी तथ्यात्मकता पर जाने की भले ही आवश्यकता है, लेकिन सेंधवा में विकास हुआ है। दूसरी ओर सेंधवा नगर पालिका जिसमें सिरवेल की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, हर घर में नल की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात और मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ कि सेंधवा शहर में गरीबों के लिए आशियाना बनाने का काम लगभग 1000 प्रधानमंत्री आवास नगर पालिका के माध्यम से मिले हैं और सेंधवा विकास के चरम उत्कर्ष पर है। इसलिए ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि सेंधवा विधानसभा में काम नहीं हुआ। सेंधवा विधानसभा में शिक्षा से लेकर कृषि से लेकर
पानी से लेकर जल सारी जो सुविधा है मनुष्य को होनी चाहिए, जो आर्थिक संसाधन होने चाहिए, वो सारे संसाधन सेंधवा विधानसभा में हुआ। इसलिए केवल आरोप लगाने से और केवल हो हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। सेंधवा में विकास हुआ है और विकास निश्चित रूप से निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएगा, क्योंकि विकास ही इस सेंधवा विधानसभा का लक्ष्य है। इतनी बात कहकर मैं आपको विराम देता हूँ। नमस्कार। भाई जरा बोला तो सही, रेडी तो करो, हम तो झुके हुए थे। वो तेरे का बोला अरे भाई वीडियो में अरे डिवाइड